प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे पौधा की औषधि गुण बताऊंगा जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देगा। रोग दोष, गरीबी कभी छू नहीं पाएगा। हर कष्ट तकलीफ मिटेगा इस पौधे से। मरते को भी बचा सकता है ये पौधा। आइए इस वीडियो के माध्यम से पुदीना के गुण रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। प्रकृति के प्रत्येक सृजन के पीछे एक गूढ़ रहस्य और एक सुव्यवस्थित विज्ञान छिपा होता है। जब हम पुदीने के पौधे के पास से गुजरते हैं या उसकी पत्तियों को हल्के से स्पर्श करते हैं तो एक तीव्र, शीतल और मन को तरोताजा कर देने वाली सुगंध वायु में विलीन हो जाती है। सनातन परंपरा में गंध को केवल भौतिक इंद्रियों का विषय नहीं माना गया है, अपितु इसे चेतना और दिव्यता से जोड़ा गया है। सुगंध को सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि सात्विक सुगंधें दैवीय शक्तियों को आकर्षित करती हैं और आसुरी अथवा नकारात्मक शक्तियों को विकर्षित करती हैं। यही कारण है कि यज्ञ, हवन, पूजा और सभी मांगलिक कार्यों में धूप, अगरबत्ती, पुष्प और सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। दोस्तों, इस वीडियो को भूलकर आधे अधूरा छोड़कर मत जाना, वरना सारे जिंदगी पुदीना के इस लाभ से वंचित रह जाओगे। दोस्तों, पुदीने की सुगंध को अत्यंत सात्विक और पवित्र माना गया है। इसकी शीतलता और ताजगी भरी महक मन में उपस्थित रजस और तमस गुणों का नाश कर सत्व गुण की वृद्धि करती है। जब मन सात्विक होता है तो उसमें एकाग्रता, शांति और ईश्वर के प्रति अनुराग स्वतः ही उत्पन्न होता है। धार्मिक मान्यता है कि जिस स्थान पर पुदीने का पौधा लगा होता है वहां का वातावरण शुद्ध रहता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बाधित होता है। इसकी सुगंध में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मन के तनाव, चिंता और अवसाद को दूर कर एक नई चेतना और स्फूर्ति का संचार करती है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के पश्चात देव और असुरों में अमृत के लिए संघर्ष हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत वितरण का कार्य किया। इस प्रक्रिया में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर जहां जहां गिरीं, वहां वहां दिव्य औषधियों और वनस्पतियों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि पुदीना भी उन्हीं में से एक है जिसमें अमृत का सूक्ष्म अंश और भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद समाहित है। इसकी महक में वही अमृततुल्य दिव्यता और आरोग्य प्रदान करने की क्षमता है। पंचतत्व और पुदीने की सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड 5 महाभूतों या पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। मानव शरीर और वनस्पतियां भी इन्हीं पंचतत्वों का स्वरूप हैं। पुदीने की सुगंध का इन पंचतत्वों से गहरा संबंध है। पृथ्वी तत्व। पुदीना पृथ्वी से उगता है, उससे पोषण प्राप्त करता है। उसकी जड़ें पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो स्थिरता और आधार प्रदान करती हैं। जल तत्व। पौधे का अधिकांश भाग जल से ही निर्मित है। इसकी पत्तियों में उपस्थित रस और शीतलता का गुण जल तत्व का प्रतीक है। अग्नि तत्व। पुदीने का पाचन गुण और उष्णवीर्य आयुर्वेदानुसार इसके भीतर सूक्ष्म अग्नि तत्व की उपस्थिति को दर्शाता है, जो पाचन अग्नि को प्रबल करता है। वायु तत्व। इसकी सुगंध वायु के माध्यम से ही फैलती है। यह वायु तत्व का सबसे स्पष्ट प्रतीक है। यह प्राण वायु को शुद्ध करती है और श्वसन तंत्र को बल देती है। आकाश तत्व। इसकी सुगंध का प्रभाव मन और चेतना पर पड़ता है, जो आकाश तत्व का क्षेत्र है। यह विचारों को निर्मल करती है और मन को विस्तार देती है। इस प्रकार पुदीने की सुगंध
पंचतत्वों का एक अद्भुत संतुलन है। जब हम इसे सूंघते हैं तो यह हमारे शरीर के भीतर पंचतत्वों को संतुलित करने में सहायता करती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। विभिन्न देवों से संबंध और पूजा में प्रयोग। पुदीने की पवित्रता के कारण इसे कई देवी देवताओं से जोड़ा जाता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि भगवान विष्णु को इसकी सुगंध अत्यंत प्रिय है। उनकी पूजा में तुलसी के साथ पुदीने के पत्ते अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी को भी सुगंध प्रिय है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को पुदीने के पत्तों की माला अर्पित करने या उनके चरणों में कुछ पत्ते रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा में भी पुदीने का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक दिव्य औषधि है। कई मांगलिक कार्यों और पूजा अनुष्ठानों में कलश में डाले जाने वाले जल में तुलसी, आम के पत्तों के साथ पुदीने के पत्ते भी डाले जाते हैं। इसका उद्देश्य जल को सुगंधित और पवित्र करना होता है, ताकि वह पूजा के लिए उपयुक्त हो सके। इस जल को जब घर में छिड़का जाता है तो यह वातावरण को शुद्ध करता है और दैवीय कृपा को आकर्षित करता है। पुदीना और आभामंडल शुद्धि। प्रत्येक जीव के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे आभामंडल या ऊर्जा शरीर कहते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों, भावनाओं या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों के संपर्क में आते हैं तो हमारा आभामंडल दूषित हो जाता है, जिससे हम बीमार, थका हुआ और उदास अनुभव करते हैं। पुदीने की सुगंध में आभामंडल को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके सुगंधित तेल का प्रयोग या केवल ताजे पुदीने के पत्तों को सूंघने से आभामंडल में स्थित नकारात्मक ऊर्जा के छिद्र भर जाते हैं और ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो जाता है। स्नान के जल में पुदीने की कुछ पत्तियां डालकर स्नान करने से शरीर के साथ साथ ऊर्जा, शरीर की भी शुद्धि होती है। यह एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है जो हमें बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि अपने आश्रमों के आसपास सुगंधित वनस्पतियां लगाते थे, ताकि वातावरण और वहां रहने वालों का आभामंडल शुद्ध और सकारात्मक बना रहे। पुदीना इसी परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है। पुदीना पौधे के तांत्रिक प्रयोग। तंत्र में वनस्पतियों का स्थान। तंत्र एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी विद्या है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करने और अपने अनुकूल बनाने के सिद्धांतों पर कार्य करती है। तंत्र में मंत्र, यंत्र और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, किंतु इन सब में वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तंत्र शास्त्र मानता है कि प्रत्येक वनस्पति में एक विशेष प्रकार की दैवीय चेतना और ऊर्जा संग्रहित होती है। यदि उस ऊर्जा को सही विधि, सही मंत्र और सही समय पर जागृत किया जाए तो उससे असंभव लगने वाले कार्य भी सिद्ध किए जा सकते हैं। पुदीना अपनी तीव्र सुगंध, शीतलता और शुद्धिकारक गुणों के कारण तांत्रिक क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सात्विक और रक्षात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि तंत्र का दुरुपयोग विनाशकारी परिणाम दे सकता है। अतः इन प्रयोगों को केवल जानकारी के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए और किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोई भी क्रिया करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शुद्धिकरण एवं पवित्रीकरण हेतु प्रयोग। तंत्र में किसी भी क्रिया को करने से पूर्व स्थान, सामग्री और साधक का शुद्ध होना अनिवार्य है। पुदीने का प्रयोग इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में प्रमुखता से किया जाता है। स्थान शुद्धि। किसी भी तांत्रिक अनुष्ठान या साधना को आरंभ करने से पूर्व उस स्थान को नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करना आवश्यक होता है। इसके लिए तांबे के एक पात्र में
गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उसमें पुदीने की 21 पत्तियां और 7 तुलसी की पत्तियां डाली जाती हैं। फिर एक विशेष मंत्र जो गुरु द्वारा प्रदत्त होता है का जाप करते हुए उस जल को कुश या आम के पत्ते से पूरे कक्ष या साधना स्थल में छिड़का जाता है। माना जाता है कि पुदीने की तीव्र गंध और तुलसी की पवित्रता के संयोजन से उस स्थान पर उपस्थित सभी प्रकार की निम्न स्तरीय ऊर्जाएं और प्रेत बाधाएं पलायन कर जाती हैं और एक शुद्ध, सात्विक एवं दैवीय ऊर्जा का मंडल स्थापित हो जाता है। देह शुद्धि। अनुष्ठान से पूर्व साधक को भी अपनी देह और आभा मंडल को शुद्ध करना होता है। इसके लिए नहाने के जल में पुदीने की पत्तियों का रस या ताजी पत्तियों को पीसकर बनाया गया लेप मिलाकर स्नान किया जाता है। ऐसा करने से शरीर की स्थूल अशुद्धियों के साथ साथ ऊर्जा शरीर में चिपकी हुई नकारात्मकता भी दूर हो जाती है, जिससे मन शांत और एकाग्र होता है और साधना में सफलता की संभावना बढ़ते जाती है। नकारात्मक ऊर्जा एवं दृष्टि दोष से रक्षा। समाज में रहते हुए हम अनेक प्रकार के लोगों और ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं। कई बार किसी की ईर्ष्या, द्वेष या बुरी नजर हमें प्रभावित करती है, जिसे सामान्य भाषा में नजर लगना या दृष्टि दोष कहा जाता है। पुदीना इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए एक शक्तिशाली रक्षा कवच का कार्य करता है। रक्षा पोटली का निर्माण। अमावस्या की रात्रि में या किसी ग्रहण काल में एक छोटे से काले कपड़े में 7 पुदीने की पत्तियां, 7 काली मिर्च, एक लोहे का छोटा टुकड़ा और थोड़ा सा सेंधा नमक रखकर एक पोटली बना ली जाती है। इस पोटली को हाथ में लेकर रक्षा मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। फिर इस पोटली को घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की ओर लटका दिया जाता है। मान्यता है कि यह पोटली घर में प्रवेश करने वाली सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र और दृष्टि दोष को रोक लेती है और घर की सुरक्षा करती है। इसे वाहन में या अपनी जेब में भी रखा जा सकता है। बुरी नजर उतारने का उपाय। यदि किसी व्यक्ति, विशेषकर बच्चे को नजर लग गई हो, तो वह चिड़चिड़ा और अस्वस्थ हो जाता है। इसके निवारण के लिए 7 पुदीने की पत्तियां लेकर प्रभावित व्यक्ति के सिर से पैर तक घड़ी की सुई की उलटी दिशा में 7 बार घुमाया जाता है। प्रत्येक बार घुमाते समय मन में अपने इष्ट देव का ध्यान किया जाता है। इसके बाद इन पत्तियों को किसी चौराहे पर या निर्जन स्थान पर फेंक दिया जाता है और बिना पीछे मुड़े देखे घर वापस आ जाते हैं। यह क्रिया अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। सकारात्मक आकर्षण एवं संबंध सुधार हेतु प्रयोग। तंत्र में आकर्षण का अर्थ किसी का अनुचित लाभ उठाना नहीं, अपितु अपने व्यक्तित्व के तेज और सकारात्मकता को इतना बढ़ाना है कि सभी लोग आपसे स्नेह करें और आपके प्रति आकर्षित हों। इसका प्रयोग बिगड़ते पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को सुधारने के लिए भी किया जाता है। आकर्षण स्नान। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सूर्योदय के समय स्नान के जल में पुदीने का रस, कुछ बूंदें गुलाब जल और थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिलाएं। इस जल से स्नान करते समय शुक्र मंत्र का जाप करें। यह प्रयोग नियमित रूप से करने से व्यक्ति के आभा मंडल में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होता है। इससे चेहरे पर कांति आती है, वाणी में मधुरता आती है और लोग आपकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं। संबंध मधुरता हेतु। यदि पति पत्नी या परिवार के सदस्यों के बीच निरंतर कलह रहती हो, तो शयन कक्ष में एक कांच की कटोरी में जल भरकर उसमें ताजे पुदीने की कुछ पत्तियां डालकर रखें। प्रतिदिन इस जल और पत्तियों को बदलते रहें। पुदीने की सकारात्मक और शीतल ऊर्जा उस कक्ष के वातावरण से तनाव और क्रोध को समाप्त कर प्रेम और सौहार्द का संचार करती है। आर्थिक समृद्धि एवं
व्यवसाय वृद्धि के लिए प्रयोग। पुदीने का हरा रंग और उसकी वृद्धि की प्रवृत्ति उसे धन और समृद्धि की ऊर्जा से जोड़ती है। धन वृद्धि प्रयोग। बुधवार के दिन भगवान गणेश को 5 पुदीने के पत्ते और 5 दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद इन पत्तों को अपनी तिजोरी, गल्ले या उस स्थान पर रख दें जहां आप धन रखते हैं। हर बुधवार इस प्रयोग को दोहराएं और पुराने पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग धन के आगमन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। व्यवसाय स्थल हेतु अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या कार्यालय के पूर्व उत्तर कोने में मिट्टी के एक गमले में पुदीने का पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे पुदीने का पौधा बढ़ेगा और फैलेगा, वैसे वैसे आपके व्यवसाय में भी वृद्धि और विस्तार होगा। इसकी उपस्थिति से कार्यस्थल का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और ग्राहक आकर्षित होते हैं। मानसिक शांति एवं चेतना के विकास हेतु प्रयोग। पुदीने की शीतलता और सात्विक सुगंध मन को शांत कर ध्यान और साधना में गहराई तक ले जाने में सहायक होती है। ध्यान में एकाग्रता। ध्यान पर बैठने से पूर्व पुदीने के सुगंधित तेल की एक बूंद अपने आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच पर लगाएं। इसकी शीतल और तीव्र सुगंध मन के भटकाव को रोकती है, विचारों की उथल पुथल को शांत करती है और चेतना को अंतर्मुखी करने में सहायता करती है। इससे ध्यान की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार होता है। ये प्रयोग तंत्र की उस सात्विक शाखा से संबंधित हैं जो प्रकृति की शक्तियों का उपयोग लोक कल्याण और आत्म उन्नति के लिए करती है। पुदीना पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में पुदीने का परिचय। गुण, रस, वीर्य, विपाक। आयुर्वेद, जो भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, केवल रोगों के उपचार पर ही नहीं अपितु स्वास्थ्य के संरक्षण पर भी बल देती है। इस विज्ञान में प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वनस्पति के औषधीय गुणों का गहन विश्लेषण किया गया है। पुदीना, जिसे संस्कृत में पूतिहा, दुर्गंध का नाश करने वाला भी कहते हैं, आयुर्वेद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि के रूप में वर्णित है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार किसी भी द्रव्य के प्रभाव को समझने के लिए उसके रस, गुण, वीर्य और विपाक को जानना आवश्यक है। रस, टेस्ट। पुदीने का रस कटु, तीखा होता है। गुण, क्वालिटीज। यह लघु, पचने में हल्का, रूक्ष, शरीर में सूखापन लाने वाला और तीक्ष्ण, तीव्रता से प्रभाव दिखाने वाला होता है। वीर्य, पोटेंसी। इसका वीर्य उष्ण, गर्म प्रकृति का होता है। यद्यपि इसका प्रभाव शीतल और ताजगी भरा लगता है, परंतु शरीर के भीतर जाकर यह अपनी गर्म तासीर से कार्य करता है। विपाक, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। पाचन के पश्चात इसका प्रभाव कटु, तीखा ही रहता है। दोष प्रभाव। यह मुख्य रूप से कफ और वात दोष का शमन करता है और पित्त दोष को थोड़ा सा बढ़ाता है। अतः पित्त प्रकृति के लोगों को इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। इन्हीं गुणों के कारण पुदीना शरीर के विभिन्न तंत्रों पर अद्भुत प्रभाव डालता है और अनेक रोगों में अमृत के समान कार्य करता है। पाचन तंत्र के रोगों में अमृत समान पुदीने का सबसे अधिक प्रभाव पाचन तंत्र पर देखा जाता है। यह जठराग्नि, पाचन अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, आम अपचित भोजन का पाचन करने वाला और वायु का अनुलोमन, नीचे की ओर गति देना, करने वाला होता है। अपच एवं गैस। भोजन के बाद पेट में भारीपन, खट्टी डकारें आना या गैस बनने की समस्या में पुदीने की 4 से 5 ताज़ी पत्तियों को काले नमक के साथ चबाने से तत्काल लाभ मिलता है। यह आमाशय में पाचक रसों के स्राव को बढ़ाता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। पेट दर्द।
वायु के कारण होने वाले पेट दर्द में पुदीने के रस, 1 चम्मच में बराबर मात्रा में अदरक का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटने से दर्द में तुरंत आराम मिलता है। उल्टी एवं जी मिचलाना। यात्रा के दौरान या गर्भावस्था में यदि जी मिचलाने की समस्या हो तो केवल पुदीने की पत्तियां सूंघने या 1-2 पत्ती चबाने से राहत मिलती है। पुदीने की चाय बिना दूध की भी इसमें अत्यंत लाभकारी है। अरुचि। यदि भोजन में रुचि न हो तो पुदीने, हरे धनिये, अदरक और अनारदाने की चटनी बनाकर भोजन के साथ सेवन करने से भूख खुलती है और भोजन स्वादिष्ट लगता है। श्वसन तंत्र के विकारों का निवारण। पुदीना अपने तीक्ष्ण और उष्ण गुणों के कारण फेफड़ों में जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालने में अत्यंत प्रभावी है। सर्दी जुकाम। सामान्य सर्दी जुकाम में पुदीने की पत्तियों की चाय बनाकर दिन में 2-3 बार पीने से बंद नाक खुलती है और गले की खराश में आराम मिलता है। खांसी। कफ वाली खांसी में पुदीने का रस, तुलसी का रस और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर दिन में 3 बार चाटने से कफ आसानी से निकल जाता है और खांसी शांत होती है। श्वास रोग, अस्थमा। पुदीना श्वास नलिकाओं के संकुचन को कम करता है। गर्म पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें या ताज़ी पत्तियां डालकर भाप लेने से श्वास लेने में हो रही कठिनाई में राहत मिलती है। त्वचा रोगों में अद्भुत लाभकारी। पुदीने में उपस्थित जीवाणुरोधी और शोथहर, सूजन कम करने वाले गुण इसे त्वचा के लिए अत्यंत उपयोगी बनाते हैं। मुंहासे। पुदीने की ताज़ी पत्तियों को पीसकर उसमें कुछ बूंदें गुलाब जल मिलाकर लेप बना लें। इस लेप को मुंहासों पर लगाने से वे शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं और उनके दाग भी नहीं रहते। खुजली एवं एलर्जी। त्वचा पर किसी भी प्रकार की खुजली, पित्ती उछलना या कीड़े के काटने पर होने वाली जलन में पुदीने की पत्तियों को पीसकर लगाने से तत्काल ठंडक मिलती है और खुजली शांत होती है। त्वचा की कांति। पुदीने की पत्तियों के रस को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा के रोम छिद्रों की गंदगी साफ होती है, तैलीयता कम होती है और चेहरे पर एक नई कांति आती है। मानसिक एवं तंत्रिका तंत्र के लिए वरदान। पुदीने की सुगंध मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को शांत करती है और तनाव को कम करती है। सिर दर्द। तनाव या गर्मी के कारण होने वाले सिर दर्द में पुदीने की पत्तियों को पीसकर माथे पर लेप करने से शीघ्र आराम मिलता है। इसकी ठंडी तासीर रक्तवाहिकाओं को आराम देती है, जिससे दर्द कम होता है। अनिद्रा एवं चिंता। रात को सोने से पहले 1 कप पुदीने की गर्म चाय पीने से मन शांत होता है, दिन भर की थकान मिटती है और गहरी निद्रा आती है। मुख एवं दंत स्वास्थ्य का रक्षक। पुदीने के जीवाणुरोधी गुण मुंह के स्वास्थ्य के लिए इसे एक उत्कृष्ट औषधि बनाते हैं। मुंह की दुर्गंध। पुदीने की कुछ ताज़ी पत्तियां चबाने से मुंह की दुर्गंध तत्काल दूर हो जाती है। यह मुंह में दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। मसूड़ों की सूजन। पुदीने की सूखी पत्तियों का पाउडर बनाकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर मसूड़ों पर धीरे धीरे मालिश करने से सूजन और दर्द में आराम मिलता है। अन्य विभिन्न रोगों में पुदीने के प्रयोग। ज्वर, बुखार। सामान्य बुखार में जब पसीना आकर बुखार उतरता है तो पुदीने और तुलसी का काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। मासिक धर्म की पीड़ा। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और ऐंठन में पुदीने की चाय पीने से राहत मिलती है। मूत्र संबंधी विकार। पुदीने का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और मूत्र मार्ग के संक्रमण में भी लाभ पहुंचाता है।
इस प्रकार आयुर्वेद की दृष्टि में पुदीना एक साधारण पौधा नहीं, अपितु एक संपूर्ण औषधालय है जो सहजता से उपलब्ध होकर हमें अनेक रोगों से मुक्ति दिला सकता है। अमृतवल्ली पुदीना की गाथा। असुरों का वरदान और देवों की पराजय। सतयुग की बात है। असुरों के राजा वज्रदंत ने घोर तपस्या करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा तो उस धूर्त असुर ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवों के वैद्य धन्वंतरि द्वारा निर्मित कोई भी औषधि, स्वर्ग की कोई भी दिव्य बूटी या अमृत का कोई भी अंश मेरे या मेरी सेना के किसी भी असुर पर कोई प्रभाव न डाल सके। हमारे घाव केवल हमारी आसुरी माया और हमारे वैद्य ही भर सकें। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इस वरदान को पाकर वज्रदंत अहंकार से भर गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवलोक पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। देव अपने दिव्य अस्त्रों से असुरों को घायल तो कर देते, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी औषधि उन पर कार्य नहीं करती थी। उनकी आसुरी माया से उनके घाव तुरंत भर जाते। इसके विपरीत जब कोई देव घायल होता तो उसे स्वस्थ होने में बहुत समय लगता। धीरे धीरे देवों की शक्ति क्षीण होने लगी। देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी घायल हो गया। वरुण देव का पाश खंडित हो गया और स्वयं इंद्र भी वज्रदंत के एक प्रहार से मूर्छित होने के कगार पर पहुंच गए। देवसेना में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र अपनी बची खुची सेना के साथ किसी प्रकार प्राण बचाकर मेरु पर्वत की एक गुफा में आ छिपे। स्वर्ग का सिंहासन अब वज्रदंत के अधीन था। देव निराश और हताश थे। स्वयं आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि भी चिंतित थे। उन्होंने संजीवनी बूटी से लेकर सोमलता तक सभी दिव्य औषधियों का प्रयोग करके देख लिया, पर सब व्यर्थ था। ब्रह्मा का वरदान अकाट्य था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब इस सृष्टि से धर्म और देवत्व का अंत निकट है। महर्षि भार्गव की तपस्या और अमृतवल्ली का सृजन पृथ्वी पर हिमालय की कंदराओं में महर्षि भार्गव तपस्या में लीन थे। वे अपनी योग शक्ति से देवों की दुर्दशा देख रहे थे। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं हो सकता, परंतु धर्म की रक्षा भी अनिवार्य है। अवश्य ही प्रकृति में कोई ऐसा तत्व होगा जो वरदान की परिधि से बाहर हो, जो न तो औषधि हो, न बूटी और न अमृत का अंश, फिर भी उसमें इन सबसे अधिक शक्ति हो। इसी विचार के साथ महर्षि भार्गव ने एक नई सृष्टि करने का संकल्प लिया। वे समाधि में लीन हो गए। उन्होंने अपनी चेतना को पंचतत्वों में विलीन कर दिया। उन्होंने पृथ्वी के गर्भ से उसका सबसे सात्विक धैर्य और पोषण का तत्व ग्रहण किया। उन्होंने चंद्रमा की शीतलतम किरण से उसकी शीतलता और शांति का सार खींचा। उन्होंने सूर्य के तेज से उसकी शुद्धिकारक अग्नि का अंश लिया। उन्होंने पवन देव से उसका वेग और प्राणतत्व ग्रहण किया और अंत में उन्होंने ब्रह्मांड के शून्य यानी आकाश तत्व से उसकी निर्लिप्तता और विस्तार का गुण लिया। इन पांचों दिव्य तत्वों के सार को उन्होंने अपने तपोबल से एक सूक्ष्म बीज में केंद्रित किया। उस बीज को उन्होंने उस स्थान पर रोपा जहां गंगा की धारा पहली बार पृथ्वी से मिली थी। उन्होंने अपने कमंडल के जल से उसे सींचा और प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों का उच्चारण किया। कुछ ही क्षणों में उस बीज से एक कोमल हरे रंग का पौधा अंकुरित हुआ। उसकी पत्तियां छोटी छोटी और गहरी हरी थीं। जैसे ही वह पौधा बढ़ा, उसकी पत्तियों से एक ऐसी दिव्य तीव्र और शीतल सुगंध निकलने लगी जो पूरे हिमालय में फैल गई। उस सुगंध में चंद्रमा की शीतलता थी, सूर्य का तेज था, वायु की गति थी, पृथ्वी की सौम्यता थी और आकाश की पवित्रता थी। महर्षि ने उस पौधे को नाम दिया अमृतव। दोस्तों, ये थे
आज के महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।